तो वेलकम टू डे 2 ट्रेनिंग गाइस। कल हम लोगों ने बेसिक्स के बारे में सीखा था, ठीक है। कल मैंने आप लोगों को स्टॉक्स मार्केट का थोड़ा सा बेसिक बताया था, थोड़ा सा ही क्यों, पैसे कमाने के लिए जितना जरूरी है उतना मैंने आप लोगों को बता दिया था, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द मेन पॉइंट। आज आएंगे हम लोग, सीखेंगे हम लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में। व्हाट इज ऑप्शंस ट्रेडिंग, हाउ डज ऑप्शंस ट्रेडिंग वर्क, उसका मैकेनिज्म कैसे काम करता है, आज हम इन चीजों के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। गाइस देखो, मैं अभी भी आप लोगों को डीमैट अकाउंट ओपन करके चार्ट्स वगैरह नहीं दिखा रहा हूं। क्यों? उसके पीछे का रीजन है कि पहले आप लोगों का मैं बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लूं, बाकी तो पूरा ट्रेनिंग हमें चार्ट के ऊपर ही करना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट आवर ट्रेनिंग नाउ। ओके, व्हाट इज ऑप्शंस ट्रेडिंग, ठीक है, एंड हाउ इट वर्क्स, कैसे काम करता है। तो अंडरस्टैंड दिस गाइस अभी। तो बेसिकली ऑप्शंस ट्रेडिंग एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट है गाइस, ठीक है। ऑप्शंस ट्रेडिंग इज एन डेरिवेटिव प्रोडक्ट। डेरिवेटिव प्रोडक्ट मतलब क्या होता है पता है गाइस? मतलब जिसकी खुद की अपनी कुछ भी वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। जिसकी अपनी खुद की कुछ भी वैल्यू नहीं होती है। अगर मैं प्रॉपर एग्जांपल के साथ में आपको समझाऊं, जिसका खुद का वैल्यू है उसको हम स्टॉक मार्केट के लैंग्वेज में कहते हैं अंडरलाइन एसेट। अंडरलाइन एसेट, ओके। और जिसका खुद का कुछ भी वैल्यू नहीं है उसको हम कहते हैं डेरिवेटिव, ठीक है। अभी ये डेरिवेटिव कहां कहां पे हमें देखने मिल सकता है गाइस? ये डेरिवेटिव हमें स्टॉक्स में देखने मिल सकता है, ये हमें इंडेक्स में देखने मिल सकता है, ये हमें करेंसी में भी देखने मिल सकता है, ये हमें कमोडिटी में भी देखने मिल सकता है, ठीक है गाइस। ये चारों चीजों में हम अपना ऑप्शंस ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। और जिसका खुद का अपना वैल्यू है दैट इज नोन एज अ अंडरलाइन एसेट, और जिसका खुद का अपना वैल्यू नहीं है दैट इज नोन एज अ डेरिवेटिव। चलो इसका भी एग्जांपल के साथ में हम लोग समझेंगे, जैसे क्रूड ऑयल, ठीक है। क्रूड ऑयल इज अंडरलाइन एसेट गाइस। क्रूड ऑयल एक अंडरलाइन एसेट है, ठीक है। अभी इसके डेरिवेटिव्स क्या बनेंगे? इसके डेरिवेटिव्स बनेंगे पेट्रोल, इसके डेरिवेटिव्स बनेंगे डीजल, ठीक है। इसका डेरिवेटिव्स क्या बनेगा? इसका डेरिवेटिव्स बनेगा इंजन ऑयल। अंडरस्टैंड गाइस? अभी मुझे बात बताओ, पेट्रोल का प्राइस कहां से डिफाइन होता है? एवरीवन जल्दी से मुझे, जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ मुझे, पेट्रोल का प्राइस हम कहां से डिफाइन करते हैं? क्रूड ऑयल से डिफाइन करते हैं। एवरीवन, ऑल ऑफ यू, हाँ गाइस। डीजल का प्राइस कहां से डिफाइन होता है? क्रूड ऑयल से डिफाइन होता है। जो भी इंजन ऑयल हम यूज करते हैं उसका प्राइस कहां से डिफाइन होता है? क्रूड ऑयल से डिफाइन होता है, राइट। दैट मीन्स क्रूड ऑयल अगर महंगा है तो मेरा पेट्रोल भी महंगा, मेरा डीजल भी महंगा, मेरा इंजन ऑयल भी महंगा। अगर मेरा क्रूड ऑयल सस्ता है तो मेरा पेट्रोल भी सस्ता, डीजल भी सस्ता, इंजन ऑयल भी सस्ता। एवरीवन क्लियर हो रहा है अभी आप लोगों को ये वाला पार्ट? इसको हम एक और छोटे से एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे एक अंडरलाइन एसेट है यहां पे मिल्क, दूध, ठीक है। अभी दूध इज अ अंडरलाइन एसेट, ओके। अब इसी के सामने इसके डेरिवेटिव प्रोडक्ट क्या है? दही है, पनीर है, चीज है, ठीक है, बटर मिल्क है। एवरीवन समझ में आ रहा है? इन सब के अंदर एक कॉमन एलिमेंट क्या है? इन सब के अंदर कॉमन एलिमेंट है मिल्क, ठीक है। अगर मेरा दूध का प्राइस बढ़ा, अगर मेरा दूध का प्राइस बढ़ा तो मेरा दही का प्राइस बढ़ेगा, पनीर का प्राइस बढ़ेगा, चीज का प्राइस बढ़ेगा, छाछ का भी प्राइस बढ़ेगा, ठीक है। एवरीवन अभी आप लोगों को समझ में आया अंडरलाइन एसेट एंड डेरिवेटिव क्या होता है? अभी इसको हम लोग स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में समझने का कोशिश करेंगे गाइस, ठीक है। जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में पहले 1 टाइप कर लो अगर ये वाला चीज आप लोगों को क्लियर हुआ तो। व्हाट इज अंडरलाइन एसेट एंड व्हाट इज डेरिवेटिव? एवरीवन क्विकली, चलो, ग्रेट। अभी इसी को हम लोग अभी स्टॉक मार्केट के लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो, लेट मी स्विच द स्क्रीन। ओके, अभी
यहां पे अगर मैं स्टॉक्स की बात करूं मैं, ठीक है, जैसे अभी रिलायंस है, ठीक है, रिलायंस एक अंडरलाइन एसेट है, ठीक है, और उसी के सामने रिलायंस का ऑप्शन है, ठीक है, रिलायंस का ऑप्शन है। ओके, तो रिलायंस का ऑप्शन कब बढ़ेगा गाइस? जब रिलायंस के स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा तब रिलायंस के ऑप्शंस का प्राइस बढ़ेगा, ठीक है। बट अगर रिलायंस के ऑप्शन का प्राइस गिरेगा ना गाइस, तो सॉरी गाइस, अगर रिलायंस के स्टॉक का प्राइस गिरेगा तो रिलायंस के ऑप्शंस का भी प्राइस गिरेगा। एवरीवन प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स क्विकली, समझ में आया आप लोगों को अभी ये वाला पार्ट सबको? हाँ, इन टर्म्स ऑफ स्टॉक्स के बारे में जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहां पे लेता हूं निफ्टी, ठीक है, निफ्टी, और मैं ट्रेड कर रहा हूं निफ्टी के ऑप्शन में, ठीक है, तो निफ्टी का ऑप्शन कब ऊपर जाएगा, निफ्टी के ऑप्शन के प्राइसेस कब बढ़ेंगे? जब निफ्टी का प्राइस बढ़ेगा तब, ठीक है। निफ्टी के ऑप्शन के प्राइसेस कब घटेंगे? जब निफ्टी का प्राइस घटेगा तब। सिमिलरली अगर मैं यहां पे यूएसडी आईएनआर ले लेता हूं करेंसी, ठीक है, और उसी का ही एक ऑप्शन है यूएसडी आईएनआर ऑप्शन, ठीक है। अभी जब यूएसडी आईएनआर का प्राइस बढ़ेगा, जब यूएसडी आईएनआर का प्राइस बढ़ेगा तब मेरा यूएसडी आईएनआर का ऑप्शन भी बढ़ेगा। अंडरस्टैंड? जब मेरा यूएसडी आईएनआर का प्राइस कम होगा तब मेरे ऑप्शन का भी प्राइस कम होगा। मतलब यहां पे क्या बता रहा हूं मैं आप लोगों को, अंडरलाइन एसेट के वैल्यू से ही डेरिवेटिव एसेट का वैल्यू ड्राइव होता है, ठीक है। अंडरलाइन एसेट के वजह से ही डेरिवेटिव एसेट का वैल्यू ड्राइव होता है। एवरीवन क्लियर हुआ अभी आप सभी को ये वाला पार्ट? ऑल ऑफ यू प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स क्विकली, जल्दी से, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बता दो, ठीक है। चलो अभी यहां पे ऑप्शन ट्रेडिंग को थोड़ा और डीप में चलेंगे हम लोग, ठीक है, कि ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑप्शन लेना है और कितने तरह के ऑप्शंस होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑप्शंस वी हैव। अभी हम उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर देता हूं अभी यहां पे पहले, ठीक है, एक सेकेंड ना, लेट मी रीअरेंज दिस ताकि मैं आप लोगों को एट द एंड एज अ स्क्रीनशॉट दे पाऊं। ठीक है, परफेक्ट गाइस, एकदम स्क्रीन आप लोगों को विजिबल है राइट? ऑल ऑफ यू, एवरीवन, माय स्क्रीन इज क्लियरली विजिबल, फॉन्ट्स भी आप लोगों को क्लियरली दिख रहे हैं राइट? कि थोड़ा सा फॉन्ट्स बड़ा कर दूं मैं? ओके, यू वांट मी टू इंक्रीज फॉन्ट गाइस? एक सेकेंड ना, ओके गाइस, नाउ इट्स रीडेबल, गाइस रीडेबल है अभी ये मेरा फॉन्ट साथ सब कुछ आप लोगों को, ऑल ऑफ यू? ओके ग्रेट परफेक्ट, चलो अभी स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते इसको प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ में देखते हैं अभी हम लोग, ठीक है। वी हैव टू टाइप्स ऑफ ऑप्शंस, ठीक है, हमारे पास दो टाइप के ऑप्शंस है गाइस, ठीक है। नंबर वन कॉल ऑप्शन, ठीक है, नंबर टू कॉल पुट ऑप्शन, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड दिस, मैं कॉल ऑप्शन कब खरीदूंगा? जब मुझे लगेगा मेरा अंडरलाइन एसेट का प्राइस ऊपर जाएगा तब, तब मैं कॉल ऑप्शन खरीदूंगा, ठीक है। मैं पुट ऑप्शन कब खरीदूंगा? जब मेरे अंडरलाइन एसेट का प्राइस नीचे जाएगा तब, ठीक है। अभी गाइस देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है पता है? आप जब मार्केट ऊपर जाता है तभी भी प्रॉफिट कमा सकते हो, जब मार्केट नीचे जाता है तभी भी आप प्रॉफिट कमा सकते हो। फर्क सिर्फ इतना है कि आपके पास
सही ऑप्शन में एंट्री होनी चाहिए। एवरीवन, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ अगेन, हमारे पास दो तरह के ऑप्शंस हैं, ठीक है? वन इज कॉल ऑप्शन एंड वन इज पुट ऑप्शन। अभी आपको लगता है कि रिलायंस आज ऊपर जाएगा, तो आप रिलायंस के कौन से ऑप्शन में ट्रेड करोगे गाइस? एवरीवन बताओ जरा मुझे, एवरीवन। अगर आपको लगता है आपके एनालिसिस के हिसाब से कि आज रिलायंस का प्राइस ऊपर जाएगा, तो आप कौन से ऑप्शन में ट्रेड करोगे? आप कॉल ऑप्शन में ट्रेड करोगे। ग्रेट, परफेक्ट। अगर मुझे लगता है टीसीएस का प्राइस आज नीचे जाएगा, तो मैं कौन से ऑप्शन में ट्रेड करूंगा? टीसीएस की कौन से ऑप्शन में मैं ट्रेड करूंगा? मैं पुट में ट्रेड करूंगा। ठीक है एवरीवन, चलो ये तो बेसिक सा मुझे समझ में आ गया अभी कि मुझे कॉल ऑप्शन में कब ट्रेड करना है और मुझे पुट ऑप्शन में कब ट्रेड करना है। गाइस देखो, कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा, ये जो भी एनालिसिस करना है ना गाइस, ये हम लोग जब टेक्निकल पार्ट पढ़ेंगे ना तभी देखेंगे। अभी पहले हम बेसिक समझ लें, ऑल ऑफ यू। हाँ ठीक है, तो जो भी लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हैं ना, कैसे पता चलेगा कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा, वो टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलो अंडरस्टैंड नाउ दिस। यहां पे why options trading is easy। ठीक है, ठीक है, ये इतना इजी क्यों है? ओके मैं बताता हूं। यहाँ पे मैं लॉग इन कर लेता हूं अपने एंजल वन में गाइस। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड गाइस, मैं यहाँ पे लॉग इन कर लेता हूँ। ट्रस्ट मी गाइस, मैं एकदम सिंपल सिंपल एग्जांपल्स के साथ में ही आप लोगों को समझाऊंगा, जिससे आप लोगों को भी आइडिया आ जाएगा कि मैं किन चीजों के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। ओके गाइस, अंडरस्टैंड नाउ। अभी यहाँ पे आप देखोगे मेरे पास एक स्क्रीन है, ठीक है? आपका भी एंजल वन ऐसे ही दिखेगा, ठीक है? तो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ रिलायंस राइट नाउ। मैं रिलायंस के स्टॉक का ही आप लोगों को एग्जांपल दूंगा अभी, जिससे आप लोग एकदम प्रॉपरली अच्छे से समझ पाओगे कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, लेट मी डिलीट ऑल दिस। ओके, सो गाइस अभी अब यहाँ पे देखो मेरे पास रिलायंस का ये स्टॉक है, ठीक है? चलो अभी आप लोग मुझे चैट में बताओ, ये जो रिलायंस का मैं स्टॉक देख रहा हूं वो क्या है मेरे लिए? एवरीवन बताओ जरा मुझे, ये जो मैं रिलायंस का अभी स्टॉक देख रहा हूं वो क्या है मेरे लिए? मैंने एक टर्मिनोलॉजी यूज किया था, यू से। आई यूज्ड वन टर्मिनोलॉजी विच इज स्टार्टिंग विथ यू। हाँ, दैट इज अंडरलाइन एसेट। ये मेरा अंडरलाइन एसेट है, ठीक है? अभी मुझे बात बताओ गाइस, मेरे अंडरलाइन एसेट का प्राइस क्या चल रहा है अभी? ऑल ऑफ यू, व्हाट्स द प्राइस ऑफ माय अंडरलाइन एसेट राइट नाउ? क्या प्राइस चल रहा है मेरे अंडरलाइन एसेट का आज का? बताओ जरा मुझे। इट इज 1305, राइट? इट इज 1305। ओके, अब मुझे लगता है कि रिलायंस का प्राइस यहां से ऊपर जाएगा, मतलब 1305 से प्राइस जाएगा 1320 या 1340। लेट्स अज्यूम, अज्यूम करते हैं हम लोग अभी। तो मुझे यहाँ पे रिलायंस के कौन से ऑप्शंस में ट्रेड करना है गाइस? बताइए जरा मुझे आप लोग अभी। मुझे रिलायंस के कौन से ऑप्शन में ट्रेड करना चाहिए? कॉल ऑप्शन में, राइट? तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सीई टाइप करूंगा गाइस, सीई। ठीक है, कॉल ऑप्शन को हम ट्रेडिंग के लैंग्वेज में कहते हैं सीई। ओके, तो अभी आप यहां पे देख लो गाइस, ठीक है? मेरे पास रिलायंस का एक कॉल ऑप्शन है, ठीक है? मैं यहाँ पे एक नंबर डाल देता हूँ 1300 का। ये नंबर मैंने 1300 ही क्यों लिया ये हम कल देखेंगे, आज नहीं। पहले बेसिक समझो अभी आप यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको मैं ऐड कर देता हूँ, कॉल ऑप्शन को यहाँ पे, और ये पुट ऑप्शन को भी ऐड कर देता हूँ यहाँ पे मैं। अगर नीचे जाएगा तो ठीक है, ये दोनों को भी मैंने अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया यहाँ पे। ठीक है, सी दिस गाइस। अभी ये दोनों के अपने अपने प्रीमियम से गाइस, अंडरस्टैंड? जैसे देखो, दही के डिब्बे का अपना प्राइस होता है,
ठीक है, जैसे पनीर के बॉक्स का अपना प्राइस होता है, वैसे ये रिलायंस का ऑप्शन है ना, इसका अपना खुद का प्राइस है। ठीक है, अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मुझे लगता है कि मेरा प्राइस आज ऊपर जाएगा, मुझे लगता है कि मेरा प्राइस आज ऊपर जाएगा, ठीक है, तो फिर यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कॉल ऑप्शन में ट्रेड करूंगा। ठीक है, मैं क्या करूंगा, कॉल ऑप्शन में ट्रेड करूंगा। नाउ सी दिस, ये जो रिलायंस का कॉल ऑप्शन का चार्ट है एवरीवन, ध्यान से देखो, आज रिलायंस का स्टॉक ऊपर गया। सी दिस गाइस, आज रिलायंस का स्टॉक ऊपर गया, इसके लिए क्या हुआ, देखो रिलायंस का स्टॉक आज ऊपर गया यहाँ पे, इसके लिए कॉल ऑप्शन का प्राइस बढ़ा कि नहीं बढ़ा गाइस, ऑल ऑफ यू बताइए जरा मुझे ना। हाँ गाइस, आज अंडरलाइन एसेट का प्राइस बढ़ा, ये अंडरलाइन एसेट है, इसका प्राइस बढ़ा। ठीक है, तो मैंने कॉल ऑप्शन में ट्रेड लिया, ठीक है, तो इसका भी प्राइस बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बताओ जरा मुझे एवरीवन, बढ़ा ना, ऑल ऑफ यू। प्राइस 31 से सीधा कहां पे गया, प्राइस 31 से सीधा 39 गया। ठीक है, अभी वही सेम चीज देखो, आज रिलायंस का प्राइस बढ़ा, ठीक है, अभी ये देखो, कल कल क्या हुआ था, मंडे को क्या हुआ था, रिलायंस का प्राइस गिरा था, आपके अंडरलाइन एसेट का प्राइस गिरा था, तो इससे क्या हुआ, अंडरलाइन एसेट का प्राइस गिरा, तभी आप देखोगे जो पुट का जो आपका था, जो पुट का, आप ध्यान से देखो गाइस, पुट का वैल्यू बढ़ा। सी दिस, ये कल का कैंडल है, 4 नवंबर, नीचे डेट भी लिख के आ रहा है, कितने रुपीस से बढ़ा, 10 पॉइंट्स बढ़ा गए। सी दिस, 18 पे आया और 29 पे बंद हुआ। एवरीवन, आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट, जब अंडरलाइन एसेट का प्राइस ऊपर जाता है तब कॉल ऑप्शन खरीदना है, जब अंडरलाइन एसेट का प्राइस नीचे जाता है तब पुट ऑप्शन खरीदना है। एवरीवन, अब क्लियर हुआ सबको ये वाला पार्ट, प्रॉपर एग्जांपल के साथ में मैंने एक्सप्लेन किया है अभी। ठीक है, अभी गाइस एक चीज का आप ध्यान रखो, ठीक है, अगर आपको लगा कि मेरे अंडरलाइन एसेट का प्राइस ऊपर जा रहा है, बट वहां पे आपका एनालिसिस गलत हो गया, ऊपर जाने के बदले नीचे चला गया, आपने तो लिया है कॉल ऑप्शन, तो फिर क्या होगा पता है गाइस, वो टाइम पे आपको लॉस होगा वहां पे। सी दिस, ये देखो, ये कल का कैंडल है यहाँ पे, वी आर एट कॉल ऑप्शन राइट नाउ, हम लोग अभी कॉल ऑप्शन पे है, ठीक है, एंड सी दिस, ये कल का कैंडल है, इट्स अ रेड कैंडल, 4 नवंबर, और 4 नवंबर को क्या हुआ था, रिलायंस का स्टॉक गिरा, 4 नवंबर को क्या हुआ था, रिलायंस का स्टॉक गिरा था, तो जो कॉल ऑप्शन मैंने खरीदा था तो उसका भी प्राइस गिर गया। इट इज वाइज एंड वर्सा गाइस, समझ में आया अभी आप लोगों को, ऑल ऑफ यू प्लीज रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स नाउ। हाँ, ऑल ऑफ यू, हाँ गाइस, मैं सिंपल देखो बता रहा हूं, यहाँ पे मैं लिख के दे रहा हूँ ये चीज आप लोगों को यहाँ पे, ठीक है, फिर से मैं लिख के दे रहा हूँ आप लोगों को, हिंदी में लिख रहा हूँ गाइस, हम कॉल ऑप्शन कब खरीदेंगे, जब मुझे लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, मार्केट या स्टॉक ऊपर जाएगा। ठीक है, हम पुट ऑप्शन कब खरीदेंगे, हम पुट ऑप्शन कब खरीदेंगे गाइस, एवरीवन, जब मुझे लग रहा है मार्केट या स्टॉक नीचे जाएगा। एवरीवन अंडरस्टैंड, अभी इसका वाइस एंड वर्सा क्या होगा पता है, इसका वाइस एंड वर्सा क्या होगा, अगर मेरा एनालिसिस उल्टा हो गया, ठीक है, मार्केट ऊपर जाने के बदले नीचे जाएगा, जब मार्केट ऊपर जाने के बदले नीचे जाएगा और अगर मैंने कॉल ऑप्शन में ट्रेड लिया है, इफ मार्केट गोज डाउन, देन लॉस। ठीक है, आपने तो कॉल ऑप्शन में प्रॉफिट लिया ना गाइस, और अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो आपको लॉस हो जाएगा।
ठीक है, अभी यहाँ पे देख लो दूसरा सिचुएशन, ठीक है, इफ मार्केट गोज अप, आपने तो मार्केट नीचे जाने वाले पे ट्रेड लिया था, और अगर मार्केट नीचे चला ऊपर चला गया तो फिर आपको पुट ऑप्शन में लॉस होगा। एवरीवन अब क्लियर हुआ ये आप लोगों को सबको सारी चीजें? तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को वही चीज बताई गाइस। देखो अभी आज का अगर आप देखोगे, आज तो रिलायंस का स्टॉक ऊपर गया, तो कॉल ऑप्शन में अगर आप देखोगे ना, आज प्राइस बढ़ा है, बट सामने पुट ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो आज प्राइस कम हुआ है। समझ में आया आपको? और अभी आप कल का देखो गाइस, कल क्या हुआ था? कल रिलायंस का स्टॉक नीचे था, अंडरलाइन एसेट का प्राइस नीचे था, तो यहां पे क्या देखने मिला? पुट का प्राइस कल एकदम बढ़ा हुआ था और कॉल का प्राइस एकदम गिरा हुआ था। दिख रहा है अभी आप लोगों को गाइस? आई होप ये मैंने प्रॉपर एग्जांपल के साथ में एक्सप्लेन किया है गाइस अभी आप लोगों को। ये वाला पार्ट क्लियर है अभी आप लोगों को? एवरीवन प्लीज क्विकली लेट मी नो इन चैट बॉक्स कि हाँ हमें अभी समझ में आ गया। जस्ट टाइप वन गाइस क्विकली। हाँ, यू गाइस आस्क्ड मी टू रिपीट, मैंने रिपीट करके समझा दिया आप लोगों को। एवरीवन ओके ग्रेट परफेक्ट। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। ओके तो अभी ऑप्शन ट्रेडिंग हम किन किन चीजों में करते हैं, एक बार मैं ब्रीफ में आप लोगों को लिख के दिखा देता हूँ गाइस में, ठीक है, तो जिससे आप लोगों का एक और डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस देखो ऑप्शन ट्रेडिंग हम स्टॉक्स में कर सकते हैं, ठीक है, बट सेबी ने जिसको अप्रूव किया है उन्हीं में ही कर सकते हैं, जो एफएनओ स्टॉक्स जिसको हम कहते हैं, सेबी अप्रूव्ड एफ एन एफएनओ स्टॉक्स। अभी ये मुझे कैसे पता चलेगा कौन से स्टॉक्स एफएनओ अप्रूव्ड है या नहीं है? ठीक है, तो आप यहाँ पे आ जाओ गूगल पे, ठीक है, स्टार्टिंग देखो निफ्टी 50 के तो सारे स्टॉक्स एफएनओ अप्रूव्ड है, ठीक है। अभी यहाँ पे देख लो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एफएनओ अप्रूव्ड लिस्ट, ठीक है, आप इस पे आ जाओ, ठीक है, आपको इंटरनेट पे सब कुछ मिल जाएगा गाइस, ये देख लो। ये रहा देखो लिस्ट ऑफ अंडरलाइंग एंड इंफॉर्मेशन, ठीक है, एनएससी के वेबसाइट पे ही गाइस देखो, ये ऊपर इंडेक्स है, जैसे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, ठीक है, और निफ्टी नेक्स्ट 50। इसको छोड़ दो अभी आप, ये इंडेक्स है, हम स्टॉक्स की बात कर रहे हैं। ये सारे स्टॉक्स है गाइस देखो, ये सारे स्टॉक्स हैं जिसमें आप अंडरलाइन एसेट में ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो, जिसका कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन आप बाय कर सकते हो। गाइस ये लिंक दे दूं मैं आप लोगों को, ऑल ऑफ यू, यू गाइस वांट मी टू शेयर दिस लिंक इन दी टेलीग्राम, ऑल ऑफ यू? हाँ गाइस, ठीक है मैं शेयर कर देता हूँ, एक सेकेंड रुक जाओ। गाइस मैंने आप लोगों को लिंक शेयर किया है, ठीक है, टेलीग्राम के अंदर। एक बार प्लीज आप लोग मुझे इसमें एक्नॉलेज कर दो वो लिंक के लिए, ऑल ऑफ यू प्लीज। देखो मैंने शेयर किया है जस्ट अभी। एंड गाइस आप इन्हीं स्टॉक्स में खाली एफएनओ ट्रेडिंग कर पाओगे, ठीक है, इन्हीं स्टॉक्स में, और कोई भी स्टॉक्स में आप एफएनओ ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। क्लियर है सबको, ऑल ऑफ यू? हाँ, सेबी ने एक लिस्ट अप्रूव किया है, ठीक है, आप उन्हीं में खाली एफएनओ ट्रेडिंग कर पाओगे, ठीक है, स्टॉक्स की अगर मैं बात करूं तो। ठीक है, चलो नाउ लेट्स कम टू द मेन टॉपिक नाउ। फिर से स्टॉक्स का तो हो गया, अभी इंडेक्स की बात करें तो एनएसई के अंदर गाइस आप एफएनओ ट्रेडिंग किस में कर सकते हो? आप निफ्टी में कर सकते हो, आप बैंक निफ्टी में कर सकते हो, आप फिन निफ्टी में कर सकते हो, आप मिड कैप निफ्टी में कर सकते हो, ठीक है, एंड निफ्टी नेक्स्ट 50 में। ये इंडेक्स ट्रेडिंग की बता रहा हूं मैं आप लोग को, ठीक है, ये एनएससी बताया। अभी बीएससी की अगर मैं बात करूं तो आप सेंसेक्स में कर सकते हो, ठीक है, और बैंक एक्स में कर सकते हो। एवरीवन क्लियर है? ये सारी चीजें मैं भी बताऊंगा आप लोगों को। ओके हाँ, मैं लिंक यहाँ पे भी शेयर कर देता हूँ चैट बॉक्स में, एक सेकेंड रुक जाओ। ओके देयर वी गो, मैंने ये लिंक यहाँ पे भी शेयर कर दिया है आप लोगों को गाइस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अभी।
अभी अगर मैं कमोडिटीज की बात करूं, ठीक है, तो कमोडिटीज के अंदर हम ये कहां कहां कर सकते हैं? कमोडिटी के अंदर हम ये ट्रेड कर सकते हैं क्रूड ऑयल में, हम गोल्ड में कर सकते हैं, ठीक है, हम सिल्वर में कर सकते हैं, ठीक है, हम नेचुरल गैस में कर सकते हैं, ठीक है, और भी है ब्रेंट करके है, ब्रेंट ऑयल करके एक है, ठीक है। ये सारे ऑप्शंस है कमोडिटी के लिए। करेंसी के अंदर गाइज आप खाली इंडियन पेयर्स में ही ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। अभी अगर मैं करेंसी की यहाँ पे बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पे आप यूएसडी आईएनआर, जेपीवाई आईएनआर, ईयूआर आईएनआर, ठीक है, जीबीपी आईएनआर, तो ये सारे क्या हैं गाइस? ये सारे हमारे ऑप्शंस है, डेरिवेटिव्स हैं, जिसमें हम प्रॉपर ट्रेड कर सकते हैं। एवरीवन गाइस, ये क्लियर हुआ अभी आप लोगों को ये वाला पार्ट सबको? यूएसडी मतलब यूएस का करेंसी एंड इंडियन पेयर, ओके, जापानीज एंड इंडियन पेयर, यूरोप एंड इंडियन पेयर, जीबीपी मींस ये यूके एंड इंडियन पेयर। एवरीवन ठीक है, चलो ग्रेट। अभी यहाँ पे ध्यान से देखते गाइस हम लोग, मुझे एक बात बताओ, अभी यहाँ पे गाइस अभी मैं निफ्टी का चार्ट ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने अभी आप लोग को बताया ना कि हम लोग निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, मैंने जस्ट अभी बताया आप लोगों को, राइट, कि हम लोग निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। चलो बताओ मुझे, आज मेरा निफ्टी आज मेरा निफ्टी ऊपर था या नीचे था? बताओ जरा मुझे गाइस, आज मेरा निफ्टी ऊपर था या नीचे था? बताओ मुझे। निफ्टी वॉज अप, राइट एवरीवन। तो निफ्टी के जितने भी कॉल ऑप्शन के प्रीमियम रहेंगे वो सारे बढ़े हुए रहेंगे, राइट एवरीवन। हाँ गाइज, निफ्टी के अभी यहाँ पे अभी आप देखोगे गाइज, अगर अगर मुझे प्रॉपर अगर चीजें आपको हाईलाइट करके बतानी हो यहाँ पे, ओके, सी दिस, अभी निफ्टी के जितने भी कॉल ऑप्शंस के प्रीमियम है, ये देखो सारे प्रीमियम आज ग्रीन में दिख रहा है आप लोगों को, बढ़े हुए हैं। एंड पुट ऑप्शन के देखो सारे प्रीमियम्स आज रेड में है गाइस, दिख रहा है आप लोगों को, ऑल ऑफ यू? हाँ गाइस, लुक एट द स्क्रीन। इसको हम कहते हैं ओआई डेटा गाइस, ये मैं कल के लिए रखा हूं मैंने, इसको मैं आज नहीं बताऊंगा ये आप लोगों को, ठीक है। अभी खाली आप इतना समझो, आज निफ्टी ऊपर था, ये देखो यहाँ पे कॉल ऑप्शन लिखा है, ठीक है, और अभी आप देखोगे यहाँ पे कॉल ऑप्शन है, तो कॉल ऑप्शन के सारे प्रीमियम आज आपको बढ़े हुए दिख रहे हैं। उसी के सामने पुट ऑप्शन के सारे प्रीमियम्स आपको नीचे दिख रहे हैं, ठीक है गाइस, समझ में आया अभी आप लोगों को? सिमिलरली सिमिलरली आप अभी चले जाओ बैंक निफ्टी इंडेक्स पे, ठीक है, आप चले जाओ बैंक निफ्टी इंडेक्स के ऊपर, अभी यहाँ पे सीट्स स्टार्ट। आज बैंक निफ्टी मेरा ऊपर है या नीचे है गाइस? बताइए जरा मुझे आप लोग, ऑल ऑफ यू। बैंक निफ्टी मेरा ऊपर है या नीचे है? ऊपर है, राइट। मैंने यहां से बैंक निफ्टी सिलेक्ट कर लिया, तो अभी यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है? ऊपर कॉल ऑप्शन है, अभी यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी के सारे प्रीमियम्स बढ़े हुए हैं आज, बैंक निफ्टी के सारे प्रीमियम्स बढ़े हुए हैं कॉल ऑप्शन के, एंड पुट साइड के सारे प्रीमियम्स आज नीचे हैं, ठीक है गाइस। अभी ये वाला पार्ट तो अभी सबको क्लियर हो गया प्रॉपरली कि ऑप्शंस में कब क्या ट्रेड करना है? ऑल ऑफ यू प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स क्विकली, जल्दी से। गाइस देखो अभी भी हम लोग बेसिक्स ही डिस्कस कर रहे हैं, ट्रस्ट मी गाइस। अभी तक मैंने आप लोगों को स्ट्राइक प्राइसेस कैसे सिलेक्ट करना है, कहां पे ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड करना है, इन सब चीजों पे तो हमने बात अभी तक शुरू की नहीं है, अभी भी हम लोग बेसिक्स ही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। चलो ग्रेट, परफेक्ट, अभी आगे बढ़ेंगे हम लोग गाइस, ठीक है। अभी गाइस अंडरलाइन एसेट की खासियत है, ठीक है, अंडरलाइन एसेट की खासियत है, ठीक है। डैनियल सर वो हम टेक्निकल एनालिसिस में सीखेंगे ना, मैं अभी थोड़ी बताऊंगा, अभी तो हम बेसिक्स देख रहे हैं, टेक्निकल एनालिसिस कहाँ स्टार्ट किया हमने अभी। ओके कहीं से भी ध्यान से देखो अभी आप लोग, अभी अंडरलाइन एसेट पे हूं मैं, ठीक है, मैंने बाय पे क्लिक किया ना, अभी ध्यान से देखो गाइस, यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने बाय पे क्लिक किया है अभी यहाँ पे। नाउ सी दिस, यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे? क्वांटिटी, राइट, मतलब मैं यहाँ पे
रिलायंस को एक सिंगल क्वांटिटी में भी बाय कर सकता हूं। समझ में आया गाइस आप लोग को? अंडरलाइन एसेट को मैं एक सिंगल क्वांटिटी में बाय कर सकता हूं। आई एम राइटिंग हियर, ठीक है। अंडरलाइन एसेट्स कैन बाय इन वन सिंगल क्वांटिटी, इन वन क्वांटिटी ऑल्सो, ठीक है। बट अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो तो वहां पे क्वांटिटी वाला सिस्टम नहीं है गाइस, वहां पे लॉट साइज वाला सिस्टम है, ठीक है। वहां पे लॉट साइज वाला सिस्टम है। सी दिस, क्या लिखा है यहाँ पे? लॉट। क्या लिखा है यहाँ पे? लॉट, ठीक है। However, however, derivative can only buy in lot size, ठीक है। अभी गाइज यहाँ पे देखो ध्यान से, रिलायंस का लॉट साइज क्या है? रिलायंस के डेरिवेटिव का लॉट साइज क्या है गाइज? बताओ जरा मुझे यहाँ पे। देखो मैंने हाईलाइट भी किया है आप लोगों के लिए, आप लोग गूगल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज चेक एंड टेल मी इन द चैट बॉक्स, व्हाट्स द लॉट साइज ऑफ रिलायंस ऑप्शन? हाँ, 500 है ना गाइज, एवरीवन? चलो, अभी अगर मैं ये स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड कर रहा हूं, इफ आई टाइप 1, हाउ मेनी क्वांटिटीज आई एम गेटिंग? आई एम गेटिंग 500 क्वांटिटीज ऑफ रिलायंस। एट व्हाट प्राइस? 19,400। एट व्हाट प्राइस? 19,400। बट क्या मैं यहाँ पे रिलायंस का एक्चुअल वैल्यू पे कर रहा हूँ क्या एवरीवन? क्या मैं यहाँ पे रिलायंस का एक्चुअल वैल्यू पे कर रहा हूँ? नहीं, मैं सिर्फ रिलायंस के ऑप्शन का प्रीमियम पे कर रहा हूँ, इसके लिए मुझे ये सस्ते में मिल रहा है। और सस्ता मिल रहा है गाइस, इसके लिए लिमिटेशंस के साथ में मिल रहा है, ठीक है। चलो, अभी यहाँ पे मेरे पास 19,400 में 500 क्वांटिटीज है, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस। अगर यही 500 क्वांटिटीज अगर मैं रिलायंस के अंडरलाइन एसेट में बाय करूंगा तो हाउ मच कैपिटल विल आई नीड? मुझे कितना कैपिटल लगेगा गाइस, यहाँ पे बताइए जरा मुझे आप लोग। हाँ गाइस, अगर मैं 500 क्वांटिटीज अगर अंडरलाइन एसेट में बाय करने जा रहा हूं, आई नीड ऑलमोस्ट 6 लाख रुपीज गाइस, 6,52,650 रुपीज। समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? ऑल ऑफ यू गाइस, क्लियर हो रहा है अभी आप लोगों को? चलो, नाउ लेट्स लुक एट द कैलकुलेशन। ओके, नाउ लेट्स लुक एट द कैलकुलेशन। अंडरलाइन एसेट का प्राइस बढ़ा, सुनो गाइस, अंडरलाइन एसेट का प्राइस बढ़ा 5 रुपए से, तो आपको कितना फायदा होगा? 2,500 रुपए का। एवरीवन, अंडरलाइन एसेट का प्राइस बढ़ा 5 रुपए से, तो आपको कितना फायदा होगा? एवरीवन, हाउ मच प्रॉफिट विल यू गेन since you guys are holding 500 quantities? 2,500, right? Very good. बट ये 2,500 कमाने के लिए मुझे कितना कैपिटल लगाना पड़ा? 6,52,650, ठीक है। और वही अगर मैं रिलायंस के ऑप्शन में ट्रेड कर रहा हूं, वही 2,500 रुपया कमाने के लिए हाउ मच कैपिटल आई नीड? 19,400। वही 2,500 कमाने के लिए हाउ मच कैपिटल आई नीड? आई नीड 19,400। ओके, नाउ अंडरस्टैंड गाइस, देखो, अंडरलाइन एसेट तो आप 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल के लिए भी होल्ड रखोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। जितना ऊपर जाएगा उतना आपको प्रॉफिट मिलता जाएगा। क्यों? बिकॉज दैट्स द इक्विटी शेयर जो आपने बाय किया है, उसकी अपनी खुद की वैल्यू है, ठीक है। बट अंडरस्टैंड गाइस, जैसे दही के डब्बे का एक्सपायरी डेट होता है, जैसे पेट्रोल का अपना एक्सपायरी डेट होता है, वैसे ही हर एक ऑप्शन का एक्सपायरी डेट होता है, ठीक है। तो एक्सपायरी डेट पे क्या होता है, या तो उसका प्रीमियम 0 हो जाता है, ठीक है, या तो उसका प्रीमियम बढ़ जाता है। तो मैं यहाँ पे वही बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आपका प्रीमियम 0 हो गया तो वो जो आपका डेरिवेटिव था ना, वो 0 हो जाएगा, और वो एसेट भी आपके डीमैट अकाउंट से चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आप डेरिवेटिव में ट्रेड कर रहे हो। ओके, बट
अगर आप अंडरलाइन एसेट में ट्रेड कर रहे हो, सालों साल तक होल्ड रखो ना गाइस, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है प्रथमेश, वो बाद में बात करेंगे उस पर। ठीक है एवरीवन, अभी समझ में आया आप लोगों को, ऑल ऑफ यू? हाँ, मैंने क्या बोला अभी यहाँ पे, व्हाट आई सेड वाज कि ऑप्शन ट्रेडिंग भले ही कम कैपिटल में हो रहा है, ठीक है, बट उस कम कैपिटल में अगर आप देखोगे गाइस तो सामने रिस्क भी इतना ही है, आपका कैपिटल जीरो भी हो सकता है। अभी मैंने आपको बताया कि 2,500 आपको प्रॉफिट होगा 19,000 में, गाइस वो 19,000 में 2,500 माइनस भी होता है अगर गलत तरह से ट्रेड किया जाए तो। समझ में आया गाइस आप लोगों को मैंने यहाँ पे क्या बताया? मैंने यहाँ पे क्या बताया आप लोगों को कि अंडरलाइन एसेट को आप पूरा वैल्यू पे करके खरीदते हो। व्हाई? बिकॉज दैट्स अ शेयर, दैट्स अ स्टॉक दैट यू आर होल्डिंग इन दैट कंपनी। ठीक है, बट डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव का मतलब ये होता है कि आपको उतना कैपिटल नहीं लगाना पड़ता, आप उस स्टॉक के छोटे मोटे मूवमेंट्स को कैप्चर करके पैसे कमा के बाहर निकलते हो। अगर आपका एनालिसिस गलत होता है तो फिर आपको वहां पे लॉस भी होता है। ठीक है गाइस, क्लियर है? गाइस देखो ये डिविडेंड है, ये सारी चीजें अभी डिस्कस मत करो गाइस, ये मैंने फंडामेंटल एनालिसिस के लिए बचा के रखा है, मतलब नहीं है, सीरियसली बता रहा हूं। ऑप्शंस ट्रेडिंग इज प्योरली बेस्ड ऑन टेक्निकल पार्ट एंड न्यूज बेस्ड, अंडरस्टैंड दिस। एक टॉपिक पे स्टिक रहो तो बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। गाइस देखो मैं स्टार्टिंग में डायरेक्टली स्टॉक्स के बारे में ही बता सकता था, बट क्या होता है पता है, एवरीवन वांट्स अ क्विक मनी, तो इसके लिए मैं ऑप्शन ट्रेडिंग से स्टार्ट करता हूं, उसके बाद में फिर टेक्निकल, टेक्निकल के बाद में स्टॉक्स, स्टॉक्स के बाद में फंडामेंटल, एंड उसके बाद में टेक्निकल एंड फंडामेंटल को मिक्स करके स्टॉक्स पे ट्रेड करना, मैं वो वैसे सिखाता हूं मैं। ठीक है, अभी आप लोगों में से देखो बहुत से लोगों का क्वेश्चन है कि अंडरलाइन एसेट कैसे आइडेंटिफाई करें हम लोग। अंडरलाइन एसेट विल ऑलवेज कम विद द शॉर्ट फॉर्म EQ। अभी देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया रिलायंस, यहाँ पे दिख रहा है गाइस आप लोगों को EQ लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखो रिलायंस पावर का स्टॉक, रिलायंस इंफ्रा का स्टॉक। हाँ ठीक है, जैसे भी देखो यहाँ पे मैंने ले लिया TCS, TCS, ये दिख रहा है आपको EQ, ये अंडरलाइन एसेट है। ये दिख रहा है आपको, ये FUT, ये TCS का फ्यूचर्स है। ये आपको दिख रहा है OPT, ये TCS का ऑप्शंस है। एवरीवन क्लियर हुआ अभी आप सभी लोगों को? मैम जो आपका क्वेश्चन था हाउ टू आइडेंटिफाई अंडरलाइन एसेट, वो क्लियर हुआ अभी आप लोगों को सबको, ऑल ऑफ यू? हाँ, everyone please let me know in chat box quickly, all of you। ठीक है गाइस, समझा ना अभी आप लोगों को आज हमने क्या सीखा, मैं आपको पहले वो बता देता हूँ गाइस। देखो आज हमने ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक सीखे। ठीक है, हर कोई हमें ग्रुप में बोलता है तुम कॉल ऑप्शन खरीदो, तुम पुट ऑप्शन खरीदो, बट बॉस मैं कॉल ऑप्शन क्यों खरीदूं, मैं पुट ऑप्शन क्यों खरीदूं? ठीक है, कोई हमें बताता ही नहीं है ये चीज। ठीक है, तो आज हमने क्या देखा, आज हमने बेसिक्स देखा कि कॉल ऑप्शन कैसे काम करता है, पुट ऑप्शन कैसे काम करता है, और कॉल ऑप्शन कब बाय करना है, पुट ऑप्शन कब बाय करना है। लेट्स हैव अ रैपिड Q&A गाइस, मुझे बताओ मैं कॉल ऑप्शन कब बाय करूंगा? हाँ, व्हेन विल आई बाय द कॉल ऑप्शन? व्हेन विल आई बाय द कॉल ऑप्शन? व्हेन मार्केट विल गो अप, व्हेन मार्केट विल गो अप। ओके, व्हेन विल आई बाय द पुट ऑप्शन? व्हेन विल आई बाय द पुट ऑप्शन? व्हेन मार्केट विल गो डाउन, व्हेन मार्केट विल गो डाउन। ठीक है, ओके, इमेजिन करो गाइस मैंने बाय किया कॉल ऑप्शन और मार्केट चला गया नीचे, मुझे प्रॉफिट होगा लॉस होगा? हाँ गाइस, मुझे प्रॉफिट होगा लॉस होगा? वहां पे लॉस होगा। ओके परफेक्ट, मैंने बाय किया पुट ऑप्शन और मार्केट नीचे गया, मुझे प्रॉफिट होगा लॉस होगा? मैं गाइस मैंने बाय किया पुट ऑप्शन और मार्केट नीचे गया, मुझे प्रॉफिट होगा लॉस होगा? मुझे प्रॉफिट होगा, क्योंकि मैंने पुट ऑप्शन बाय किया है ना गाइस। मैंने क्या बोला, कॉल ऑप्शन बाय किया, मार्केट ऊपर गया तो प्रॉफिट और मार्केट नीचे गया तो लॉस। मैंने पुट ऑप्शन बाय किया, मार्केट नीचे गया तो प्रॉफिट और ऊपर गया तो लॉस। क्लियर है गाइस अभी आप लोगों को ये वाला पार्ट, ऑल ऑफ यू? हाँ गाइस सबको? ठीक है, अभी मेरी बात ध्यान से सुनो आप लोग। कल से अभी हम लोग थोड़ा रेगुलरली OI डेटा यूज करेंगे, कल से हम लोग चार्ट्स के ऊपर थोड़ा सा अपना हाथ आजमाना शुरू करेंगे।
ठीक है, तो कल का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। कल मैं आप लोगों को क्या दिखाने वाला हूं, कल मैं आप लोगों को सप्लाई एंड डिमांड के बारे में बताऊंगा। कल मैं आप लोगों को सपोर्ट जोन एंड रेजिस्टेंस जोन के बारे में बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद में हम धीरे धीरे प्राइस एक्शन सीखेंगे। धीरे धीरे फिर हम लोग उसके बाद में हम लोग कैंडल्स को रीड करेंगे एंड बाद में हम फंडामेंटल्स पे भी फोकस करेंगे। एवरीवन क्लियर हुआ अभी ये वाला पार्ट आप सबको? ऑल ऑफ यू प्लीज क्विकली लेट मी नो इन चैट बॉक्स। ओके ग्रेट परफेक्ट गाइस, देखो मैं ज्यादा खिचड़ी करना नहीं चाहता। ठीक है, आई डोंट वांट कि मैं ज्यादा खिचड़ी करूं। तो मैं सोच रहा हूं कि आज का सेशन हम अभी यही रुका दें। ठीक है, इसका रिकॉर्डिंग में जैसे ही अपडेट करूंगा आप लोग उसका रिकॉर्डिंग देख लेना एक बार। ठीक है, और अभी आज का टास्क क्या है आप लोगों के लिए मैं वो भी बता देता हूं आप लोगों को कि टास्क क्या है। ओके, आज का टास्क ये है आप लोगों के लिए कि आप लोग मुझे अंडरलाइन एसेट्स के लॉट साइज लिख के भेजोगे। ठीक है, मुझे रिलायंस का मत भेजना अभी। ठीक है, बाकी जैसे निफ्टी का भेजो, बैंक निफ्टी का भेजो। हाँ, तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। जो टॉप जो अंडरलाइन एसेट्स में डिस्कस नहीं किए हैं उसके मुझे आप भेजना व्हाट्सएप पे। हाँ, इंडेक्स के चलेंगे, मुझे स्टॉक्स के भी चलेंगे गाइस, बट मेक श्योर कि हम एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, क्योंकि कल खाली मुझे 3 लोगों ने ही भेजा था और उन 3 लोगों को तो मैंने भी मैसेज कर ही दिया था बाय द वे। क्लियर है अभी सबको गाइस, ऑल ऑफ यू? हाँ, एक सेकेंड दे दो गाइस, मैं इसको थोड़ा सा अलाइन कर लेता हूँ ताकि मैं आपको ना ये स्क्रीनशॉट दे सकूं इसका, इसके लिए। ठीक है, परफेक्ट। चलो डाउनलोड। गाइस आई एम अपडेटिंग दिस इन, ये मैं टेलीग्राम में अपडेट कर रहा हूं मैं अभी। ठीक है, एंड यस टेलीग्राम का लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों को, प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड। ठीक है, वन मोमेंट। तो गाइस ये सिस्टम मेरे लिए इतना नया है ना, विंडोज यूज करने की आदत है। गाइस एक बार ग्रुप चेक कर लो, आ गया क्या आप लोगों को? तरुण सर यहाँ पे नहीं, आई वांट ऑन माय व्हाट्सएप। अजनीश अगर आपके पास 800 से ज्यादा नहीं है ना, जस्ट डू नॉर्मल रिस्क मैनेजमेंट और फिर आप रुक जाइए। ठीक है, डोंट गो फॉर एनालिसिस का ट्रेड्स प्लीज। गाइस मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, मैं देखो नॉर्मल रिस्क मैनेजमेंट कर लो। ठीक है, बट अगर आपको लग रहा है कि आपके पास पैसा नहीं है एनालिसिस करने के लिए, देन मत करना प्लीज, इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट प्लीज। गाइस देखो एनालिसिस कॉल में क्या होता है पता है, प्रॉफिट्स होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, बट इन केस अगर वहां पे स्टॉप लॉस हिट हो गया तो क्या आपके पास उतना पेशेंस है कि हम दूसरा ट्रेड लेके वेट कर सके? नहीं है तो फिर मत करना गाइस। देखो प्लीज, मैं क्लियरली बोल रहा हूं आप लोगों को, पहले अपना एनालिसिस, पहले रिस्क मैनेजमेंट क्लियर कर लो। उसके बाद अगर अभी आपको लग रहा है ना कि हाँ अभी आप प्रॉपर एंट्री एग्जिट ले पाओगे, तब जाके आप प्रॉपर एनालिसिस ट्रेड्स पे काम करना शुरू करो एनालिसिस करने के बाद। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? हेलो, ग्रेट, परफेक्ट 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 परफेक्ट। गाइस वी डोंट हैव एनी व्हाट्सएप ग्रुप गाइस, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है मेरे पास, अंडरस्टैंड? वी डोंट हैव व्हाट्सएप ग्रुप, वी हैव ओनली टेलीग्राम ग्रुप। मैंने मेरा नंबर दिया तो था गाइस, मैं फिर से अपना नंबर दे देता हूँ आप लोगों को। ठीक है गाइस, एक काम करो, जिसके जिसके पास ग्रुप का एक्सेस नहीं है ना अभी भी, ओके, प्लीज मैसेज मी ऑन दिस नंबर। दिस इज माय नंबर वेयर आई हेल्प ऑल माय स्टूडेंट्स एंड एवरीवन। ठीक है, दिस इज माय नंबर, लिख दिया है मैंने। ओके, द होमवर्क इज, द होमवर्क इज आप लोग अंडरलाइन एसेट्स के मुझे लॉट साइज बताओगे, वो लिंक जो मैंने आप लोग को शेयर करी थी ना एनएससी की वेबसाइट की, वो। ठीक है, एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ गाइस, कल हम किस पे काम करने वाले हैं। कल हम देखो इसके ऊपर काम करने वाले हैं।
कल हम इसके ऊपर काम करने वाले हैं, विच इज नोन एज एनएससी ऑप्शन चेन डेटा। इसके ऊपर कल मैं आप लोग को ये टेबल रीड करना सिखाऊंगा, इसके बेसिस पे आप लोग अपने ट्रेड्स एंड सारी चीजें निकालोगे। गाइस चेक द पिन मैसेज, check the pin message, I have shared the message। ठीक है एवरीवन, आप लोग को क्या फेस देखना है? अपना फेस रिवील करिए। ठीक है चलो मैं फेस भी दिखा देता हूँ आप लोगों को, इसमें क्या है। ठीक है, बाकी गाइस आज का सेशन सही लगा आप लोगों को? एवरीवन आई नो आज भी हमने बेसिक्स ही डिस्कस किया है गाइस, अंडरस्टैंड, आज भी हम लोगों ने बेसिक्स ही डिस्कस किया है। ठीक है, बट अंडरस्टैंड कि ये हमें समझना बहुत जरूरी है कि ट्रेड लेने से पहले क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ऑल ऑफ यू, आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? ग्रेट, ऑसम, चलो।